हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरे पास एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के इस लाइन को देख के यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लूप ऑफ अम्बिकल कोड सीन अराउंड द फीटल नेक NC1 कलर डॉपलर शो नॉर्मल अम्बिकल कोड ब्लड फ्लो। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि बच्चा सिंगल है या मल्टीपल। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा सिंगल है। FHR क्या है, FHR लिखा हुआ 151 है जो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से फैलिक है यानी कि बच्चा सीधा है, यानी कि बच्चा का हेड नीचे की ओर है। बच्चा का हेड ऊपर होता है तो इसको ब्रिज कहते हैं, या बच्चा का हेड राइट या लेफ्ट होता है तो इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो यानी कि इसमें बच्चा सीधा है यानी कि बच्चा सेफैलिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाई, लाई लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि किस एक्सिस पे है, ऊपर और नीचे होता है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, और राइट या लेफ्ट होता है तो इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है यानी कि ऊपर और नीचे की ओर है। यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है कि बच्चा का हलचल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव फीटल मूवमेंट सीन, यानी कि बच्चे अच्छी तरीक़ा से हलचल कर रहा है अल्ट्रासाउंड जब हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल बायोमेट्रिकल नोट्स, इसमें लिखा हुआ है BPD। BPD का मतलब होता है बाई पायरेटर डायमीटर। ये मान लीजिए बच्चे का हेड है तो बच्चे का हेड का ये डायमीटर मेजर किया जाता है अल्ट्रासाउंड में। इसी को मेजर करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मेजर करके 7.91 सेंटीमीटर आया। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मशीन 31 वीक 5 डे दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है HC, HC का मतलब होता है कि बच्चे का इसमें हेड का ये डायमीटर है तो यहाँ पे HC मतलब हेड का सरकमफ्रेंस मेजर किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 28.34 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके हिसाब से 30 वीक आया है। AC का मतलब होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, पेट का गोलाई, मतलब इसका सरकमफ्रेंस यहाँ पे मेजर करके लिखा गया है। इसके हिसाब से बेबी 31 वीक 3 डे का आया है। FL का मतलब होता है फीमर का लेंथ, बच्चे का जांग का हड्डी होता है उसको मेजर किया जाता है, उसको मेजर करके यहाँ पे लिखा जाता है। इसके हिसाब से बेबी का एज 30 वीक 6 डे आया है। ये चारों का यहाँ पे लिखा रहता है एवरेज। यहाँ पे 30 वीक 6 डे बेबी का एज हुआ है, इसका एवरेज निकल के आता है। ये +- 2 वीक हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चा कब होगा। इसके हिसाब से बेबी होने का डेट आ रहा है 29 तारीख 8वां महीना 2026। +- 2 वीक हो सकता है, इसमें भी कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है। 2 वीक आगे या 2 वीक पीछे भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेबी का वेट क्या हुआ है, इसको बोला जाता है एस्टिमेटेड फीटल वेट। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में EFW भी लिखा रहता है, इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ EFW, इसका फुल फॉर्म हुआ एस्टिमेटेड फीटल वेट, यानी कि बेबी का वेट कितना हुआ है। तो 1729 ग्राम हुआ है, +- 259 ग्राम हो सकता है। मतलब इससे इतना ज़्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है। आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी का वेट कितना हुआ है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। वेट एज कितना हुआ है और वेट कितना हुआ आप हमें बताइएगा। यहाँ पे प्लासेंटा लिखा हुआ है, प्लासेंटा फंडो एंटेरियर है। फंडो एंटेरियर का मतलब होता है कि ये आगे की ओर है, मतलब माँ के अगले भाग में है, मतलब पेट के तरफ प्लासेंटा है तो इसको एंटेरियर कहा जाता है। यदि पीछे ही होता है, पीठ के तरफ होता है तो इसको पोस्टेरियर कहा जाता है, और नीचे की ओर होता है तो इसको लो लाइनिंग कहा जाता है, ऊपर होता है तो फंडल कहा जाता है। यदि प्लासेंटा के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें प्लासेंटा के बारे में डिटेल में बताया गया है। लो लाइनिंग प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, सारा डिटेल में समझाया गया, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकर, लाइकर का मतलब होता है कि बेबी के चारों तरफ जो पानी है वो कितना है। तो यहाँ पे एडुकेट लिखा हुआ है, एडुकेट का मतलब ही होता है कि नॉर्मल है। यदि इन एडुकेट रहता तो एबनॉर्मल होता। AFI 13.2 सेंटीमीटर है, यानी कि नॉर्मल है। 8 से 20 तक नॉर्मल होता है। यहाँ पे 13.2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी नॉर्मल है। आपके रिपोर्ट में क्या है आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। अब समझते हैं अम्बिकल कोड। अम्बिकल कोड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अम्बिकल कोड का मतलब होता है कि जो प्लासेंटा, जो बेबी के प्लासेंटा, ये माँ के यूट्रस में चिपका हुआ रहता है प्लासेंटा, और जो बेबी होता है बेबी के नाभि में जो होता है वहाँ से कनेक्ट रहता है। ये अम्बिकल कोड का काम होता है माँ से न्यूट्रिशन पहुँचाना और ऑक्सीजन पहुँचाना, और बेबी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो माँ में ट्रांसफ़र करना होता है। ये अम्बिकल कोड का काम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लूप ऑफ अम्बिकल कोड सीन अराउंड द फीटल नेक, यानी कभी कभी क्या होता है जो बच्चा है, बेबी के जो गला होता
होता है, गला के चारों तरफ अम्बिकल कोड लटपटा जाता है, मतलब बच्चा हिलता डुलता है, चलता है तो अम्बिकल कोड गला में फंस जाता है। तो इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बेबी के चारों तरफ सिंगल लूप है, मतलब कि एक बार इसके सर के चारों तरफ घुमा हुआ है अम्बिकल कोड। इसी कारण इसमें NC1 लिखा रहता है। NC1 का ही होता है न्यूकल कोड, मतलब NC1 एक है तो लगभग नॉर्मल ही इसको मान के चलिए, नॉर्मल है। ये लास्ट वीक में हो जाता है, मतलब 32 वीक, 36 वीक, 34 वीक में ये हो जाता है। ये कभी कभी अपने आप ठीक हो जाता है, ये वापस भी नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी लास्ट वीक तक रह जाता है। ये डेंजरस कब होता है, NC2 है या NC3 है तो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे सिंगल के जगह पे डबल रहता है या ट्रिपल लूप रहता तो प्रॉब्लम होता है। इसमें NC1 है तो ये आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये सिंगल लूप है अम्बिकल कोड अराउंड फीटल नेक, बहुत अलग अलग तरीक़ा से लिखा जाता है, या लास्ट में आपका NC1 या NC2 लिखा रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये कलर डॉपलर शो नॉर्मल अम्बिकल कोड ब्लड फ्लो, ये अच्छी तरीक़ा से कलरफुल डॉपलर में शो हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ कभी कभी क्या होता है कि ये घूमने के कारण ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो जाता है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीक़ा से आपके रिपोर्ट में है लिखा हुआ है NC1 है, मतलब सिंगल लूप है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। सिंगल लूप से ज़्यादा है, डबल लूप या ट्रिपल लूप है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सिंगल लूप अम्बिकल कोड क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रेशन में लिखा हुआ है सिंगल लाइव इंट्रायूट एंड फीटर्स अप्रॉक्सीमेटली 30 वीक 3 डे, मतलब एक जीवित बच्चा है जो इंट्रायूटर मतलब यूट्रस के अंदर है, 30 वीक 6 डे हुआ है, यानी कि 7वां महीना इसका चल रहा है। एडुकेट लाइकर विद सेफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब कि एडुकेट लाइकर मतलब पानी पूरा एडुकेट है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, यानी कि बच्चा सीधा है। फंडो एंटेरियर है, यानी कि प्लेसेंटा आगे की ओर है, ग्रेड 2 मैच्योरिटी हुआ है। ग्रेड 3 होता है तो ये बच्चा डिलीवरी का समय हो जाता है। 36 वीक के बाद ग्रेड 3 होता है, उससे पहले ग्रेड 2 होता है। सिंगल न्यूकल कोड NC1 नोटेड, ये अभी जो बताएं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बिल्कुल आपको समझाई दिए इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल कार्डिक एक्टिविटी एंड फीटल मूवमेंट एज वेल मेंटेन, यानी कि फीटल का ये जो कार्डिक एक्टिविटी 151 जो बिल्कुल नॉर्मल है, और फीटल का मूवमेंट है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों आपको इस रिपोर्ट से क्या समझ में आया, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या आपके रिपोर्ट में कुछ और लिखा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कॉमेंट कीजिए, पूछिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसी तरीक़ा से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को